हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। अभी सुबह के 2:30 बजे के आसपास मैं अपने होटल से निकल के एयरपोर्ट पे आ गया हूँ। एंड कुछ देर की वेट करने के बाद, ऑलमोस्ट 1 घंटे के बाद, हमारा चेकिंग एंड बोर्डिंग पास इशू होना शुरू हुआ। लाइन तो लंबी थी, इमिग्रेशन की लाइन भी काफ़ी लंबी थी, इवन सिक्योरिटी चेक इन में टाइम लग गया। बट मैं और ऋषभ सर, जो मैं जिनके साथ मैं अभी घूम रहा हूँ, बिल्कुल सोने के मूड में नहीं थे। ऑल्दो हमें नींद बहुत आ रही थी, तो हम कॉफ़ी शॉप में चले गए जिसका नाम है द कॉफ़ी बीन। हम दोनों ने वहाँ पे एक एक कॉफ़ी ऑर्डर करी। सर ने शायद एक क्रोसान भी खाया था या कुछ तो खाया था, मुझे याद नहीं आ रहा। एंड बैठे बैठे हम लोगों ने हमारी फेवरेट टॉपिक क्रिकेट पे काफ़ी लंबी डिस्कशन की। इनफैक्ट वर्ल्ड कप मैच जिसमें कोहली ने वो अनइमेजिनेबल इनिंग्स खेली थी, उसके बारे में काफ़ी डिस्कशंस हुई। कॉफ़ी पीने के बाद हम आगे की ओर बढ़े तो मुझे वहाँ पे पतंजलि का स्टोर दिख गया। यार, बाबा रामदेव ने कोई जगह नहीं छोड़ी है। फिर आगे और बढ़े तो दिल्ली कैपिटल का स्पोर्ट्स बार दिख गया। वेल, दिल्ली कैपिटल को कौन ही सपोर्ट करता है, बेकार टीम। हम लोग अपने बोर्डिंग गेट की तरफ बढ़े तो मुझे मेरा पुराना दोस्त ट्रैवलटर मिल गया, जो हमेशा एयरपोर्ट पे ही दिखता है और कहीं नहीं दिखता है मुझे। अपने बोर्डिंग गेट पे पहुंचे तो थोड़ी ही देर में हम ऋषभ सर के पुराने एक्स कलीग या दोस्त लोग मिल गए, जो भी सेम फील्ड में और हमारे साथ डायरेक्शन एशिया बैंकॉक में अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। तो नेटवर्किंग तो मेरी यहीं पे शुरू हो गई थी। और ऑलमोस्ट 1 घंटे के वेट के बाद हमारी बोर्डिंग एक्चुअली शुरू हो गई गेट 14B से। और मैं पहली बार एक इंटरनेशनल एयरलाइन में बैठने के लिए निकल पड़ा, जो कि विस्तारा की है। विस्तारा वालों ने ओढ़ने के लिए चादर दी थी, जो कि कंबल भी कह सकते हैं। और थोड़ी देर में हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ कर गई और मैं ऑफिशियली इंटरनेशनल राइड चल पड़ा। फ़्लाइट में मस्ती करने के लिए ज़्यादा कुछ था नहीं, मेरा भी मोबाइल वोबाइल सब डिस्चार्ज हो रहा था। तो मैं ट्रे टेबल के साथ ही खेलने लगा और एक्सप्लोर करने लगा कि इंटरनेशनल फ़्लाइट और एक डोमेस्टिक फ़्लाइट में क्या फ़र्क होता है। अब एयर होस्टेस आंटी ने आके मुझे मेरा खाना दे दिया और मैंने देखा किसी को मांगा पड़ते हुए। 4.5 घंटे की हमारी ये फ़्लाइट ख़त्म हो गई देखते ही देखते। और एक सेकेंड, हम एयरपोर्ट भी पहुंच गए, बट हमारे साथ एक तीसरा आदमी भी था। ओह, ये रहे ऋषभ सर। हम एयरपोर्ट पे उतरे, हमने हमारे बैगेज कलेक्ट किया, इनफैक्ट इमिग्रेशन वीज़ा चेक इन सब कंप्लीट किया, बैगेज काउंटर पे गए एंड फिर हमने एग्ज़िट लिया टैक्सी के लिए। टैक्सी में मैं सर, राजीव सर और ऋषभ सर थोड़े बहुत स्मॉल टॉक्स कर रहे थे, दिल्ली मुंबई की बातें कर रहे थे, एक दूसरे के व्यू पॉइंट देख रहे थे, थोड़ी बहुत काम की बातें की, क्योंकि अब भाई बैंकॉक आए हैं, काम से ही आए हैं, तो उसकी बात तो थोड़ी बहुत करनी पड़ी। हम होटल पहुंचे, वहाँ पे उन्होंने हमको एक छोटी सी ड्रिंक सर्व की। फिर रूम गए और रूम से हमारा एक ऐसा छोटा सा सिंपल सा व्यू था। मैं तब तक रूम टूर करा देता हूँ। ये देखो, रूम तो अच्छा खासा वेल मेंटेन्ड है, अच्छा खासा दिया है, बढ़िया से टीवी है, स्पेशियस रूम है, मिनी बार है, बढ़िया सा कबर्ड दिया रखा है। अभी हमने अनपैक वगैरह प्रॉपर्ली नहीं किया है, बट ठीक है। एंड कुछ मेन्यूज वगैरह हैं हमारे पास। अभी मैं खुद रूम में, फिर हम थोड़ा नीचे चले गए, पूल एंजॉय किया, जाके वहाँ बैठ गए। पूल का व्यू एंजॉय करने के बाद हम तैयार हो गए और हम चले गए अवानी रिवर साइड होटल की ओर, जहाँ पे हमारा एक्चुअल इवेंट था। और आज क्योंकि वेलकम पार्टी थी तो लोग पहले से नेटवर्किंग पे शुरू हो गए थे। मैं और ऋषभ सर भी आपस में घूमते घूमते थोड़े लोगों से मिले। सब लोगों ने अपने अपने बूथ्स लगा लिए थे और इसके बाद खाना पीना शुरू हो गया। खाने में बहुत कुछ था, आधे से ज़्यादा ऑलमोस्ट 80% के तो मेरे को नाम तक भी नहीं पता थे। कुछ पेस्ट्री केक्स थी, स्नैक्स था, इनफैक्ट जहाँ तक मुझे याद है प्रॉन्स थे, प्रॉन्स के 1-2 डिशेस थे। बीफ भी था अवेलेबल, ऑल्दो बीफ मैंने खाया नहीं। अरे, ये कैसे बताना भूल गया, मैंने यहाँ पे ऑथेंटिक एक्चुअल सुशी खाई, रॉ फिश। खाकर मैं तो, मेरे दोस्त ने मेरे को कुछ खिलाया था, बड़ा ही बेकार था वो। फिर ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस मैंने वाइन और बियर की एक एक ग्लास की फ़ोटोज़ ले ली, जस्ट दिखाने के लिए मैं अपने पेरेंट्स को कि दिखते कैसे है ये, ऑल्दो हमारे घर में कोई पीता तो है नहीं। फिर हमारा खा पी कर हो गया, इवेंट ख़त्म हो गया, वेलकम पार्टी ख़त्म हो गई, तो हम नीचे होटल के गए। वहाँ पे एक छोटा सा सेक्शन था जहाँ पे आप कपड़े और अलग अलग आइटम्स खरीद सकते थे।